राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे कैकेयी गुस्से में आकर वो जो मुनि वेश के जो ये थे, जो भी उनके पास सामग्री थी वो लाकर दे दिया। जो भी होता है एक साधु वेश में या मुनि वेश में जो लोग रहता है उसके लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं, जैसा कि कई बार मैंने आपसे कहा है कि चूंकि दशरथ जी इतने बड़े राजा थे तो उनके यहाँ बहुत सारी ये चीज़ें वैसी होंगी जो साधु महात्माओं को ये दान में दिए जाती होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थीं तो ला के कैकेयी ने दे दिया और राम जी भी वैसे ही तुरंत तैयार भी हो गए। जैसे ही लाकर उन्होंने दिया वो मुनि वेश में तैयारी उन्होंने शुरू कर दी, मुनि वेश धारण कर लिया। उसके बाद जब वो चलने लगे तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है भाई कि अब उतने बड़े राजा के लड़के थे तो बहुत सारे ये भी कह लीजिए कि जो भिखारी लोग थे या फिर कोई भी जो मान लीजिए कि ये सब देखा जाता है कि किसी के यहाँ कोई आदमी मर भी जाता है तो कोई आदमी मर जाता है तो परिवार तो दुखी रहता है, लेकिन फिर भी देखिए वो सब जैसे जो ये होते हैं, जो रंक होते हैं या जो ये होते हैं भिखारी होते हैं, वो ऐसे समय में भी कुछ मांगने को चले आते हैं। उनको ये नहीं लगता कि हाँ भाई परिवार इतना दुखी है, इस समय मांगने का समय है। लेकिन अब देखते हैं कि श्राद्ध वगैरह में जो ये होते हैं जागा जिसको कहते हैं, वो लोग होते हैं, वो पूरा ये करते हैं। ऐसी ये है परंपरा है कि जब तक ये मतलब वो जो जागा लोग होते उनको अगर आप दान दक्षिणा नहीं दीजिए तो जो यज्ञ है आपका वो कह लीजिए कि पूरा नहीं हुआ, हाँ सफल नहीं हुआ। तो उसमें वो अड़ाने भी लगते हैं कि नहीं हम इतना लेंगे, हम उतना लेंगे। या फिर मान लीजिए ऐसा भी मान लीजिए कि कोई आदमी, किसी के परिवार का कोई आदमी चला गया है और वो ये पर कहीं भी मान लीजिए बनारस हो या गया हो या कहीं भी घाट पर जो ले जाता है चिता जलाने के लिए, तो वहाँ जो ये होता है, जो वहाँ का डोम होता है, तो वो भी अड़ाता है कि नहीं हम इतना दीजिएगा तब आग देंगे, तब या मतलब यहाँ हम करने देंगे, चिता सजाने देंगे, वो भी। और ऐसी है सुनते हैं कि पता नहीं सरकार भी वो ठेका है ना, वो ठेका देती है उन तमाम मसान घाटों का ठेका देती है। अब इसमें क्या सच्चाई है इतना मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी हो तो होना तो ये चाहिए कि भाई कोई अपशकुन अगर घर में हो गया है तो उसमें तो देना चाहिए, उसमें तो सहानुभूति देनी चाहिए। तो उसमें आदमी और मांग करने लगता है। तो अब देखिए यहाँ भी वही बात है, पूरा मतलब पूरा अयोध्या विपत्ति में है, पूरा राजघराना जो राज परिवार है वो भी विपत्ति में है। जो ये हैं राम जी हैं वो बन जा रहे हैं, इतना ही नहीं उनके छोटे भाई लक्ष्मण जा रहे हैं और साथ साथ his spouse also सीता जी है ज्वाइन दैट कंपनी। अब सोच लीजिए अब इतने लोग बन जा रहे हैं
हैं, वनवास मिला है, पूरा कहिए कि राज परिवार पूरा अयोध्या बिल्कुल मतलब कहिए कि फीलिंग such type of sufferance, insufferable sufferance, कहिए कि अनबेरेबल ग्रीफ में वो डूबा हुआ है पूरा अयोध्या। और उस समय भिखारी आ गए तो ब्राह्मण आ गए दान दक्षिणा लेने। समझ में नहीं आता है कि कैसी ये परंपरा है। अब देखिए, अब राम जी जा रहे हैं तो दरवाजे से ही निकलेंगे भाई। अब पूरा बड़ा ये है कहिए राज प्रसाद है, राजमहल है, तो कई दरवाजे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही दरवाजा से निकल जाएंगे, तो कई दरवाजे उसमें होंगे, तो कई दरवाजों को क्रॉस करना होगा। तो हो सकता है वो ये अंतःपुर का दरवाजा रहा होगा, क्योंकि बाहर का दरवाजा अगर रहता तब तो बाहर के दरवाजे से निकल जाते, लेकिन अंतःपुर के दरवाजे कई होंगे। तो मुझे लगता है कि अंतःपुर का ही दरवाजा रहा होगा, जहाँ ब्राह्मणों की भीड़ इकट्ठी हो गई, भिखारियों की भीड़ इकट्ठी हो गई, दास दासियों की भीड़ इकट्ठी हो गई, और सब ये बात तो सब लोग जान गए कि हाँ राम जी को ये है वनवास जाना है और उनको वनवास मिला है, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। अब देखिए, तुलसीदास कहते हैं कि सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत। मतलब राम जी completed all the equipments and preparations needed for the journey to the forest. प्रिपरेशंस कुछ रखे होंगे, मान लीजिए कुछ बर्तन वगैरह, कुछ ये कहिए कुछ कपड़े वगैरह, कुछ बिछाने उछाने का कुछ ये होगा, सामान होगा, तो यही असन वसन कुछ रखे होंगे। हो सकता है कुछ और भी चीजें रही होंगी, खैर। और उसके बाद वनिता बंधु समेत along with his spouse and his brother, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अच्छे, चल दिए। तो अब महल से निकले हैं तो कई दरवाजे पार होना है, से थोड़े है कि महल से निकले बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होता। कोई भी बड़े बड़े जो राजा होते थे, किले में इतनी व्यवस्था रहती थी कि किले से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं रहती थी, किले में ही सेना रहती थी। सोचिए, किले में भी ही सेना जब रहती थी तो कई दरवाजे रहते होंगे राजमहल के। तो वहाँ बंद विप्र गुर चरण प्रभु लॉर्ड श्री रामा bowed at the feet of Brahmins and his preceptor Vasisht ji, and he departed. तो वहाँ से चले तो अब एक गेट से तो पार हुए हैं, अब आगे कहाँ? तो निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। अब ध्यान दीजिए, निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। अब वहां से निकल गए। यही बात मैं कह रहा हूं कि एक ही अपार्टमेंट नहीं था, कई अपार्टमेंट था, अलग अलग रानियों का, राजा का अलग, गुरु वशिष्ठ जी का अलग, सुमंत जी का अलग, तो ना जाने हजारों अपार्टमेंट्स अलग होंगे। वो किले में सचमुच रहते भी थे। आज भी जो ये है, आज भी जो कह लीजिए कि जो
किले का जो अवशेष बचा हुआ है उसमें अंदर जाने से ये पता लगता है कि ना जाने कितने अपार्टमेंट अंदर बने रहते हैं। ऐसे नहीं है कई किलोमीटर में किला बना रहता है, कई किलोमीटर। ऐसे नहीं है कि छोटा घर था बस दरवाजा से बाहर निकल गए। तो वहां से चले तो वहां से आके ये तीनों आदमी गुरु वशिष्ठ के द्वार पर खड़े हुए, उनको नमस्ते करने के लिए खड़े हुए होंगे। तो गुरु वशिष्ठ के द्वार पर खड़े हुए एंड उन्होंने देखा कि गुरु वशिष्ठ के द्वार पर बहुत सारे देखे लोग विरह दो दाढ़े। अब ये जो कह लीजिए कि जो ये है जो शॉक ऑफ सेपरेशन है, द पार्टी द कंपनी, ये कह लीजिए कि लॉर्ड श्री रामा श्री सीता जी एंड लक्ष्मण जी, दिस पार्टी क्या देखती है कि अब फाउंड द पीपुल स्कॉर्च्ड विथ द फायर ऑफ इम्पेंडिंग सेपरेशन। तो देखते हैं कि देखे लोग विरह दब दाढ़े, मतलब दे वेर burning with the fire of, they were burning with the fire of impending separation, feeling the impending separation from Lord Rama, Sita जी and लक्ष्मण जी। सब लोग देख रहे हैं कि अब तो भाई ये लोग से मतलब विरह विदाई, अब ये लोग से अलग ही होना है। अब तो जा रहे हैं ये लोग, तो अब ये लोग का दर्शन 14 साल तो होगा नहीं। तो इसीलिए सब लोग, कोई रो रहा है, कोई कहिए कि आंसू पोंछ रहा है, कोई माने इसी तरह का हाल है। विरह देखे लोग विरह दवदाड़, कही प्रिय बचन सकल समझाए, विथ endearing words, कही प्रिय वचन in endearing words, Lord Rama started admonishing them, advising them, क्या देते हैं या फिर कर लीजिए कंफर्टिंग, हाँ कंफर्टिंग देम। क्या कहते हैं सुनिए, कहते हैं कि विप्र वृंद रघुवीर बुलाए, सभी ब्राह्मणों को बुलाए अपने पास। और क्या कहते हैं सुनिए, कहते हैं कि गुरसन कही बरखासन दिन है। अब देख लीजिए, उन्होंने गुरु जी से, वशिष्ठ जी से क्या कहा सुनिए, गुरुसन कही बरखासन दिन है। बरखासन का मतलब होता है ये शब्द किसी के श्राद्ध कर्म में सुना जाता है, ठीक है। ये कोई शुभ, किसी भी शुभ कार्य में ये शब्द नहीं सुना जाता है। बरखासन का मतलब है 1 वर्ष का खर्चा, ठीक है, 1 वर्ष का खर्चा देना। और ये शब्द किसी श्राद्ध कर्म में, वो जो होते हैं, जो महापात्रा वगैरह, जो ब्राह्मण वगैरह सब होते हैं, उनको बरखासन दिया जाता है। 1 साल का अन्न या कुछ और भी खर्चा वगैरह, उसी को बरखासन। क्या कहते हैं, गुरुसन कही बरखासन दिन है, आदर दान विनय बस किन्ने। उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए सबको बरखासन दीजिए और
आदर दान विनय वश किन्ने। और बड़े ही इन्होंने जो ये किया, दान जो किया, उनको ब्राह्मणों को जो दान दिया, इतने आदर के साथ दिया, जैसे भिखारी समझकर नहीं दिया, मतलब बड़े ही आदर के साथ दिया। विथ मच रिवरेंस ही, कह लीजिए कि he donated बरखासन, subsistence for 1 year, subsistence, so that the Brahmins may subsist on for 1 year, subsist on the alms given to them for 1 year। जो भी उनको सहायता दी गई बरखासन के रूप में, तो वो 1 साल तक उस पर जीवित रहें। They can subsist on the help given to them or the कह लीजिए कि the alms, जो भी उनको दिया गया हेल्प के रूप में या दान के रूप में, या जो भी उनको दिया गया, उस पर 1 साल तक वो जीवित रहें, इसीलिए उसको बरखासन कहा जाता है। अब देखिए आगे कहते हैं, जाचक दान मान संतोष। जो भी मेंडिकेंट्स थे, जो भी जाचक थे, मांगने वाले थे, तो उनको ही ग्रेटिफाइड ऑल द मेंडिकेंट्स, जाचक दान मान संतोष, दान से भी और मान से भी, यानी कह लीजिए कि लॉर्ड रामा ग्रेटिफाइड ऑल द मेंडिकेंट्स विथ गिफ्ट्स एंड केयर एंड रिस्पेक्ट। तो ये कहते हैं कि जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे, एंड satisfied his friends। अपने मित्रों को कैसे संतुष्ट किया उन्होंने? विथ प्योर लव, पुनीत प्रेम परितोष, एंड comforted his friends with pure love। और आगे, दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंप बोले करजो, and he called on all the servants and maids attending on in the palace, जो भी वहाँ सेवा कर रही थी या कर रहे थे, दास दासियां, उनको बुलाए। और क्या किया उन्होंने? सौंपी, हैंड ओवर कर दिया, सौंपी, गुरे ही सौंपी बोले कर जोरी, एंड द केयर ऑफ ऑल दीज maids and servants was handed over to the preceptor वशिष्ठ जी। गुरु को उन्होंने सौंप दिया, इनकी देखभाल गुरु को सौंप दिया। और गुरु को सौंप कर उन्होंने गुरु को सौंप दिया, गुरे ही सौंप बोले कर जोरी, एंड स्पोक विथ फोल्डेड हैंड्स, एंड स्पोक विथ फोल्डेड हैंड्स। क्या बोलते हैं सुनिए, सबके सार संहार गुसाई। कहते हैं कि सबको संभालने का जो भार है
कहते हैं कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम, कहते हैं कि सबके सार संहार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। अब सोचिए, राम जी कह रहे हैं कि इनका जो भार है संभालने का, इनके भरण पोषण का भार या इनकी देखभाल का भार मैं आपको सौंप रहा हूं, और कैसे आपको हाउ टू कैरी आउट, देख लीजिए, एंड हाउ टू कैरी आउट द केयरिंग और द टेकिंग केयर ऑफ देम, वो भी टेकिंग केयर ऑफ देम, ये भी वो बता रहे हैं, राम जी बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? करवी जनक जननी की नाई, माता पिता की तरह इनकी देखभाल आप करेंगे, जैसे माता पिता को लोग करते हैं। कहते हैं कि वी लुक आफ्टर देम एज ओन फादर एंड मदर। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखा। और अगेन एंड अगेन he is requesting all the people present there, all the people present there with folded hands, he is requesting them all. क्या कहते हैं? सुनिए, कहन राम सब सन मृदुवानी। अब कहत राम सब सन मृदुवानी, in soothing tones, in soothing accents, in sweet words, Ramji is requesting all the people present there, either it be Brahmins, either it be maids and servants, either it may be others, जितने भी लोग वहां थे, सबके सामने उन्होंने क्या कहा? कहत राम सब सन मृदुवानी, सबसे मधुर शब्दों में क्या कहा राम जी ने? सोई सब भांति मोर हितकारी। कहते हैं जेहिते रहे भुआल सुखा। कहते हैं कि यू ऑल द पीपल विल डू एवरीथिंग with which the king may be happy, and making the king happy is soothing to me. Making the king happy in every way, or in whatsoever ways, जितने भी तरह से आप चाहें तो राजा जी को सुखी रखें। क्यों? बिकॉज मेकिंग द किंग हैप्पी और कीपिंग द किंग हैप्पी इन ऑल द वेज इज हैप्पी टू मी, इज हैप्पी टू मी इन ऑल द वे। यानी अगर हमारा हित चाहते हैं, सोई सब भांति मोर हितकारी। कहते हैं कि वही हर तरह से मेरे लिए हितकारी है जो जहिते रहे भुआल सुखा, जिससे राजा सुखी रहें, राजा खुश रहें, राजा आनंदित रहें, वही हमारे लिए हर तरह से हितकारी है। कहते हैं कि
कहते हैं कि द किंग एलोन इज माई बिलव्ड एंड वेल विशर इन एवरी वे, थ्रू हुज सर्विसेस द किंग डिराइव सोलेस। कहते हैं कि इन व्हाट एवर वेज पॉसिबल, in whatever ways possible, king feels happy, you all will try to do so. You will all try to do so. जिस तरह से भी किंग सुखी रहें, ये रहें, खुश रहें, वो तमाम चीजें आप करें ताकि वही सोई सब भांति मोर हितकारी, मेरे लिए वही सबसे ज्यादा हितकारी है, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा कह लीजिए कि एडवांटेजियस है। यस, एडवांटेजियस है। The more you will try to make the king happy, the more it will be advantageous, the more it will be good, the more it will be good, yeah, the better it is for my welfare, for my welfare. मेरे हित के लिए, for my interest, in my interest, everything that makes the king happy will go to my interest. कहते हैं कि वही मेरे हित का है जो राजा जी को खुश रखे। आज कथा का विराम ही देता हूं और फिर आगे इसके बाद के जो प्रसंग हैं उनकी चर्चा मैं करूंगा। तब तक के लिए कथा को विराम देता हूं और ढेर सारे आपको आशीर्वाद देता हूं।